वो किसी का दिया हुआ है और सेवा के लिए दिया है। यदि हम उसे अपना मानते हैं तो ममता होती है, फिर ममता से कामना होती है और ये ममता कामना ही जन्म मरण का कारण बनते हैं। नारायण 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 नारायण। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। देखिए, ये सत्संग का सार है ना, इसमें बहुत ही मूल्यवान बातें हैं। ये प्रांजल बहुत अच्छा लिखती है, लगभग सारे पॉइंट्स लिख लेती है और ये एक प्रकार से उसका दोहरा देने से वो चीजें हमारे जीवन में उतरती है। बस मन में ये लगन होनी चाहिए कि भाई ये हमारे केवल हमें सुनना और बोलना नहीं है, बस ये हमारा जीवन ये बनना चाहिए। ये है सत्संग। इसको कहते हैं कि सत्य के साथ में एकता अथवा सत्य के साथ में प्रेम। और सत्य चर्चा है, ये सत्संग के लिए एक बहुत अच्छा माध्यम है, इसलिए सत्य चर्चा अवश्य करनी चाहिए। ये साधकों का आपस में विचार विनिमय है। इससे एक व्यक्ति प्रश्न करता है तो बहुत लोगों का समाधान होता है, क्योंकि बहुत से लोगों को प्रश्न करना नहीं आता। एक दूसरी बात है, संकोच करते हैं। कोई कोई तो ये सोचता है कि हम ये प्रश्न पूछेंगे तो लोग कहेंगे लो इतने वर्षों से सत्संग कर रहा है, अभी तक यही अटका पड़ा है। तो इसमें कोई हर्जा नहीं है। अटके पड़े रहने से तो ये अच्छा है। महाराज जी कहा करते थे कि पोल है वो रहनी नहीं चाहिए, पोल निकलनी चाहिए। तो निकलेगी कैसे? कि हम अपनी स्थिति को सबके बीच में बयान करें। सबके बीच में मतलब साधकों के बीच में। तो उससे क्या है, भगवान भी देखते हैं कि भाई देखो ये कितनी सरलता से अपनी कमजोरी बता रहा है। तो भगवान भी तो सुनते हैं और भगवान बाकी सुनने वाले तो सर्वसमर्थ नहीं है, पर भगवान तो सर्वसमर्थ है। वो कहते हैं देखो ये ईमानदारी से अपनी बात कह रहा है, तो भगवान की कृपा से उसका साधन आगे बढ़ जाता है। इसलिए इसमें संकोच नहीं करना चाहिए। अपनी जो स्थिति है वो जरूर बतानी चाहिए। हाँ, किसी को ये लगे कि भाई मैं सबके बीच में नहीं बताना चाहता, तो वो जिसमें अपनी श्रद्धा है उनको चाहे मिल करके चाहे उनसे बातचीत करके उस समस्या को सुलझा लेना चाहिए, क्योंकि समय का भरोसा नहीं है। आज हम बात कर रहे हैं और कल भगवान के पास होंगे। तो इसलिए ये नहीं सोचना चाहिए अच्छा पूछ लेंगे, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परलय होएगी। ये बिल्कुल सच्ची बात है। मेरा तो ऐसा ये चिकित्सा व्यवसाय है कि इसमें मेरे को ऐसे घटनाएं आंखों के सामने भी हुई है और सुनता भी रहता हूँ। कल जिससे आज नहीं है, अरे भाई कल दिखाने आए थे, उनकी अब तबीयत कैसी है? बोले वो तो गए। ऐसी बात है। और वो हम लोगों में जो समझो 50-60 से ऊपर हो गए, वो तो मारवाड़ी में कहते हैं क्या तो पकौड़ा पानड़ा है, कद पड़ जिसे पतो नहीं। उनको कोई उनको गिराने के लिए कोई मेहनत नहीं करनी पड़ती, वो तो हवा के झोंके से गिर जाते। तो इसलिए बहुत ही शीघ्रता करने की आवश्यकता है और जो बातें सुनते हैं वो तत्काल ही उनको धारण करना है। ऐसा नहीं कि हाँ ठीक है बात तो बहुत अच्छी है, जहाँ तो लग जाता है वहां पर समझ लो कि अभी इनका विचार नहीं है सुधरने का। तो नहीं, बस अच्छा आज ये सुना है, बस आज के बाद में बस इसी को जीवन
बनाना है, बस। फिर कोई देरी नहीं लगती। ये भगवत प्राप्ति कठिन इसलिए नहीं है, हम लोगों ने कठिन मान रखी है, इसलिए ये कठिन है, नहीं तो ये कठिन नहीं है। क्यों नहीं है? कि भगवान कहीं दूर थोड़ी है, वो तो वही है जहां हम है। अभी देखो, हमारे पास भगवान सुन रहे, और उनको देखने के लिए एक अंदर की आंखें चाहिए, बस। इन आंखों से नहीं दिखते तो कोई बात नहीं है, हमारे पास दूसरी आंखें हैं जिनसे हम भगवान के दर्शन कर सकते हैं। दूसरी आंखें समझते हैं ना, ये अपने आकाश में देखते हैं, हवाई जहाज है तो छोटा सा दिखता है, लेकिन हमारे पास दूसरी आंखें हैं, वो जानती है कि ये बड़ा है, इसमें 100-200 आदमी बैठे होंगे। तो वो आंख हमारे पास है, उस आंख से भगवान भी दिखते हैं। तो और फिर भगवान तो इतने दयालु हैं, अपनी पोल खुद ही खोल देते हैं। वो तो तैयार बैठे हैं, हमारी उस तरफ दृष्टि नहीं है, वो तो बैठे हैं, वो खुद ही अपनी पोल खोल देते हैं। वो साफ कहते हैं कि सत भी मैं हूं, असत भी मैं हूं, और सत असत से परे भी मैं हूं। तो अब बताओ क्या बाकी रहा? भगवान खुद कह रहे हैं कि जो तुमको दिख रहा है सब मैं ही हूं। अब भगवान के वचनों पर विश्वास करो तो अभी अंदर की आंखें खुल जाए। वही तो आंखें हैं, आंखें तो हमें दी हुई है भगवान की, पर हमको अभी भगवान की जरूरत नहीं महसूस होती है। उस दृष्टि से उतनी तेजी से जरूरत महसूस हो तो अभी दिखने को तैयार है क्या? मैं तो कभी कभी ये बात कह देता हूं कि क्या हमें इस तरह की लगन है कि मुझे तो अभी अभी अनुभव करना है। अगर अनुभव नहीं होता है तो मुझे न तो भोजन करना है, न पानी पीना है, न कहीं जाना है, न किसी से बात करनी है, मुझे तो पहले वो ही चाहिए। तो अभी हो जाए। भगवान कहीं दूर हो ना तब तो मुश्किल है भाई। अब कोई बैठा है, मान लीजिए अमेरिका में कोई बैठा है दूसरे शहर में, तो वहां जाना पड़ेगा। वो भगवान तो अभी यही विराजमान है, अभी अभी वो हमें अंदर की आंखों से अभी दिख सकते हैं। बाहर की आंखों से उनकी इच्छा है वो दिखे तो, नहीं तो कोई बात नहीं। हमें उनको मजबूर थोड़ी करना है कि आप तो, जिससे हम प्रेम करते हैं उसको क्या हम ये कहते हैं कि तुम उस रंग का सूट पहन के आना, तभी आना। इसका अर्थ क्या है? आप सूट से प्यार करते हैं कि उनसे प्यार करते हैं? ऐसे हम भगवान को कहें कि आप तो मोर मुकुट लगा के, बंसी लगा के दिखना, तो भगवान सोचते हैं ये मुझसे प्यार करता है या वेश से प्यार करता है। आप अगर किसी अपने गेस्ट से कहो कि नहीं नहीं वो सब पहन के आना, तो वो अगर समझदार है तो वो यही सोचता है कि इनको मेरे से कोई मतलब नहीं है, नहीं तो मैं कैसे भी जाऊं। भगवान हमारे कैसे भी आए, भगवान कहते हैं मैं तेरे को जो कुछ भी दिख रहा है वो मैं ही हूं, बस। तो हम कहते हैं बस ठीक है, हमने दर्शन कर लिए। और पता है इसका कितना बड़ा महात्म्य है। मम दर्शन फल परम अनुपा, जीव पाव निज सहज स्वरूपा। अब बताइए, तत्व ज्ञान होने में क्या देरी है? भगवान के दर्शन होते ही मनुष्य को तत्व ज्ञान हो जाता है। जीव पाव निज सहज स्वरूपा, इसका मतलब क्या है कि जो मैं अंदर विराजमान हूं उसके साथ उसकी एकता हो जाती है। तो अगर हमने अभी दर्शन कर लिया, जैसे नामदेव जी ने कुत्ते में भगवान के दर्शन किए, ऐसे हम दर्शन कर सकते हैं। इसमें हमको कौन रोकता है? सेठ जी की बात एक बार मैंने कही थी, कई बार शायद कही है, कि वो सेठ जी को सत्संगी भाई मानते थे कि ये महात्मा है, सिद्ध पुरुष है, भगवान के दर्शन किए हुए। तो उनसे कह दिया
सेठ जी आप हमको भगवान के दर्शन करा दो। तो सेठ जी तो वैसे विनम्र थे, तो भाई ये मेरे बस की बात नहीं है, ये तो भगवान की इच्छा पर है। नहीं नहीं, आप चाहें तो दर्शन करा सकते हैं। तो फिर सेठ जी पे ज्यादा ही प्रेशर दिया, तो उन्होंने कहा चलो मैं दर्शन करा देता हूं, पर आप विश्वास नहीं करेंगे। तो नहीं नहीं, आप झूठ बोलते नहीं, आप कह दो ये भगवान है, हम मान लेंगे। तो ये गीता नंबर 1 की बात है। वो हॉल में थे, सत्संग हो रहा था, ऐसा मेरा अनुमान है, जहां तक मैंने सुना है। कुछ इधर उधर भी हो सकता है। तो बाहर लाके और दिखाए कि ये सूर्य नारायण साक्षात भगवान है। तो हंसने लगे कि इनको तो रोज ही देखते हैं। तो फिर महापुरुष में श्रद्धा कहाँ हुई? अगर आप महापुरुष से कहते हैं कि हमें आप पर विश्वास है, तो उन्होंने कह दिया ये भगवान है, तो उसी टाइम अच्छा ये साक्षात परमात्मा है। तो मम दर्शन फल परम अनुपा, जीव पाव निज सहज स्वरूपा, उसी समय आपको तत्व ज्ञान हो सकता है, उसी समय। तो सेठ जी कहते थे कि श्रद्धा है, इसमें बहुत शक्ति है। अगर हमारी महात्मा में उत्तम श्रद्धा है, तो महात्मा कहे सामने ये जो दिख रहा है ये साक्षात परमात्मा है, तो वो चाहे वहां पर पहाड़ी हो, हमको वो परमात्मा दिखने लग जाए, तो ये उत्तम श्रद्धालु है। मध्यम श्रद्धालु कौन से हैं कि दिख तो पड़ रहा है, पर सेठ जी कह रहे हैं इसलिए ये है तो भगवान ही, तो ये मध्यम श्रद्धालु है। और फिर निम्न श्रद्धालु है, वो हमारे जैसे हैं कि वो कह रहे हैं वो तो है ही तो पहाड़ी, तो फिर वो श्रद्धा ही नहीं। तो ऐसे हैं भगवान। अभी देखना चाहो अभी दिख जाए, पर वो अंदर वाली आंखों से दिखते हैं। चक्षु पश्य योगमेश्वरम, ये लो मैं तुमको दिव्य चक्षु देता हूं। तो भगवान ने सबको दिव्य चक्षु दे रखे हैं, पर हम उसको इतने लोग मेरे को पहचानने लग जाएं, मेरी जय जयकार हो जाए, हम तो इस चक्कर में फंसे हुए। अब बताइए, और भगवान जबरदस्ती करके कैसे आवे? तो ऐसी बातें हैं, आपकी सेवा में रख दी। सविता जी क्या कह रही हैं, मैं इनसे बात करता हूँ। अच्छा, रमाकांत जी भी क्या कहते हैं, दोनों से बात करते हैं। पहले सविता जी आप बोलिए, क्या बोलना चाहते? आप अपना माइक खोलिए। हाँ बोलिए। प्रणाम। ये मन की आंख कैसे खुले? ये ऐसे खुले कि संसार में मेरा कोई नहीं है और संसार में मुझे कुछ नहीं चाहिए जी। इन दो के कारण से मन की आंखें बंद है अभी। हमारे जो मन की आंखें का मतलब होता है कि जो भगवान को देखने वाले आंखें हैं, उनके ऊपर ये पर्दा आया हुआ है, एक ममता का और एक कामना का। बस ये ममता और कामना का पर्दा हटा दीजिए। अभी इसमें कोई अभ्यास नहीं है। कोई सोचे धीरे धीरे ममता छूटेगी, कोई धीरे धीरे कामना छूटेगी, ऐसा नहीं है। हमें पता लग जाए कि ये मिठाई में जहर है, तो क्या हम अभ्यास करेंगे कि मिठाई में जहर है, जहर है, जहर है, नहीं खाना है, नहीं खाना करेंगे? तुरंत कहेंगे नहीं खाएंगे, बस। ये इतनी देर की बात है, मेरा कोई नहीं, बस हो गया।
अब वो चाहे मरे चाहे जिए। अरे हमारे ऐसा कहने से वो मर नहीं जाएगा, हमारा नहीं है ऐसा कहने से कोई नुकसान नहीं होगा। वो जब तक हमारे साथ संयोग है वो रहेगा, व्यक्ति भी रहेगा, वस्तु भी रहेगी, सब कुछ रहेगा। इस शरीर को अपना न माने तो क्या अभी मर जाएगा? और अपना मानने का फायदा क्या है? मैं तो कई बार कहता हूँ, ये पंखा है, ये मेरा मानने से ज्यादा हवा देता है क्या? और मेरा नहीं माना तो कम हवा देता है क्या? ये तो जड़ है। हाँ, ये वास्तव में, जैसे अभी मैं एक हॉस्पिटल के एक कंपार्टमेंट में बैठा हूँ, तो ये मुझे मिला हुआ है कि भाई ये आपके सुविधा के लिए, तो मैं इसको मेरा मानूं तो क्या हवा ज्यादा देता है? उल्टा बेईमान होने से मेरे को निकाल ही देंगे, बोले ये अपने मानता है चीजों को, चलो जाओ निकलो बाहर। ऐसे ही है भगवान के यहाँ, बेईमान की भगवान के यहाँ कदर नहीं है, और ईमानदार है भाई, आपको काम के लिए दिया है, इसको काम में लो। ऐसे आपको धन दिया है, शरीर दिया है, मकान दिया है और परिवार दिया है, और परिवार की सेवा करो, वस्तुओं का सदुपयोग करो, सबकी सेवा कर दो, और अपना मत मानो। अपना एक ही है बस, दूसरा कोई हो नहीं सकता। जो सदा हमारे साथ रह सकता है वो अपना है। रात दिन यही रहता है डॉक्टर साहब, कैसे हो जाए प्रभु, कैसे मिल जाए, कैसे हो जाए, बस कैसे हो जाए? तो ये प्रभु ही बोल रहे हैं कि संसार में मेरा कुछ मत मानो और कुछ मत चाहो, तो अभी आंख खुल जाएगी। और नहीं तो ये आंखें जन्म जन्मांतर से बंद है, ये ऐसे बंद में ही मर जाएंगे। नहीं तो अभी खुल जाएगी, इस अंधेरे का कोई काम नहीं। अब रमाकांत जी से बात करते हैं। रमाकांत जी हमारे वरिष्ठ सदस्य हैं सत्संग के, रमाकांत जी चिरानिया। हाँ जी रमाकांत जी बोलिए, आपका माइक खोल लीजिए। हाँ प्रणाम महाराज जी, प्रणाम। प्रणाम, बोलिए बोलिए। महाराज जी, प्रांजल के बारे में मुझे ऐसा बोलना है कि वो वक्ता से भी कहीं अधिक गुणवान होगा, जो इतने कम समय में भी इतनी स्पष्ट दिखाई देती है। वक्ता तो प्रेरणा से बोल सकते हैं, पर लिखना महाराज जी उससे भी मुझे कठिन लगता है। आप सही कह रहे हैं, बिल्कुल। वो जो मुझे उनकी वो जो लिखने की शैली है, हूबहू लिख लेते हैं। हमसे तो पूरा महाराज जी, लिखना तो एकदम बहुत ऊंची लेवल की बात है। तो मैं उनको सबसे नमन करता हूँ, प्रांजल को बहुत बहुत साधुवाद है, वो इतना लिख पाते हैं। मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं उनके साथ। आपका धन्यवाद है उनके लिए। वो बहुत ही मैं जानता हूँ, वो एक आध्यात्मिक परिवार से है। ये लिखना इसलिए है, ये लिखना इसलिए होता है कि उसके अंदर वो भाव है, तब वो लिखने में आते हैं। बिल्कुल सही बात। अंदर वो भाव है तब लिखने में आते हैं। और वो आपने ठीक कहा, वक्ता से भी और अच्छे ढंग से वो लिखती है। लिख के पेश करना भी बहुत अच्छा लगता है महाराज। हाँ, इसलिए मैं जब भी शुरुआत होती है तो मैं कहता हूँ प्रांजल तुम बता दो। एक वो बच्ची राधिका है, वो भी लिखती है। कभी कभी हमारे वंदना है, वो लिखती है। कभी कभी नंदिनी भी लिखती है। तो ये बच्चियां जो है, ये वास्तव में इनके हृदय में वो भाव हैं, तब ये पकड़ पाती है और चीख लिख लेती है। संस्कारी है। इनके परिवार भी है ना, महाराज जी के नजदीकी परिवारों में से ये परिवार है। तो हाँ जी, ज्ञान निधि कथा राम के गुड़ किम समझो में जीव जड़ कलिमा लग रहे में गुड़। ये बात मुझे यहाँ से लगती है। श्रोता भक्ता ज्ञान निधि कथा राम के गुड़ किम समझो में कलिमल ग्रसित है, किम समझो कलिमल ग्रसित में गुड़। ये तो उनकी विनम्रता है। तो आप जी प्रणाम प्रणाम। आज नंदिनी नहीं है तो इसलिए मेरा चरित्र में पढ़ता हूँ।
नंदिनी आज यात्रा में है, वो ऋषिकेश गीता भवन जा रही है परिवार सहित। उनकी माता जी और नानी जी सब जा रहे। तो आज मैं पढ़ देता हूँ मेरा चरित्र। तो हमने पहले पढ़ा है कि उनके जो देवर है मीराबाई के, जो छोटे देवर विक्रमादित्य, अब वो वहां के राजा हो गए। तो वो और उनकी ननद है जो उदयकुंवर, तो ये दोनों मिलकर के प्लान बनाते हैं कि ये साधुओं के बीच में नाचती है और हमारी इज्जत में मिला रही है। तो इसके गिरधर गोपाल को ही उठा लो, तो ये नाचना गाना बंद हो जाएगा। तो मूर्ति को उठा के ले गए। और मेरा भाई तो दासी ने कहा कि ये गिरधर गोपाल नहीं दिख रहे हैं अपने सिंहासन पर। तो मीराबाई ने देखा सिंहासन खाली पड़ा है, तो वो एकदम से उनका कलेजा बैठ गया। उन्होंने भगवान के विरह में भजन गाए, बिरहणी बावरी भई, मैं तो थारे भजन भरोसे अविनाशी, और मारी सुध ज्यों जानो त्यों लीजे। तो इस तरह से वो अपने अंदर की जो उनके जो विरह की वाणी थी वो सुनी, तो ठाकुर जी तो वही प्रकट हो गए। वही का वही सिंहासन, वही का वही ठाकुर जी। तो उनकी मीराबाई की दासी मिथिला थी, उन्होंने मीराबाई जी को कहा कि देखिए देखिए वो ठाकुर जी तो आ गए। तो हर्ष के मारे मीरा ने सिंहासन से गिरधर गोपाल की मूर्ति को उठाकर छाती से लगा लिया, और इसके आगे जो है अब मिथिला है, वो इनकी मीराबाई की पियर से आई हुई दासी है इनके साथ। तो वो कुछ आध्यात्मिक प्रश्न करती है, तो थोड़ा सा सुन लेते हैं। मिथिला की आध्यात्मिक जिज्ञासाएं। ये भागवत पुराण सब सच्चे हैं भाई साहब कम? मिथिला ने पूछा। क्यों, तुझे झूठे लगते हैं? मीरा ने हंसकर कहा। इनमें लिखी बातें अनहोनी सी लगती है। राजा रुक्मांगद के 10,000 रानियां थी, रावण के 10 माते थे, उंगली की कोर पर प्रभु ने पहाड़ उठा लिया, सांप के 100 सिर, और इन सिरों पर प्रभु नाचे। भगवान के 16,108 रानियां थी, उनके एक एक 10-10 बेटे और एक एक बेटी उत्पन्न हुई। ये इतने मनुष्य रहते कहाँ थे भला? धरती ओछी नहीं पड़ गई? काल चक्र के साथ इसके प्राणी, इनकी शक्तियां, रूप आदि सब कुछ बदलते रहते हैं। मीराबाई उत्तर दे रही है, आज हम जो कुछ देख रहे हैं संभवतः 500 वर्ष पश्चात लोग इसे झूठ या अनहोनी कहने लग जाएं। द्वापर गए हुए तो 5,000 वर्ष बीत गए। निरंतर परिवर्तन होते हुए संसार में एक सार कुछ भी नहीं है। जो कुछ शास्त्रों में लिखा है वह 2 प्रकार के मनुष्यों के लिए है। एक तो वे हैं जो ज्ञानी हैं, वे इन कथानकों में छिपे अर्थों को अपनी बुद्धि और क्षमता से ढूंढ निकालते हैं और उन्हें हृदयंगम करके आत्म साक्षात्कार का
आत्मस्वरूप का साक्षात्कार कर लेते हैं। दूसरे वे हैं जो निपट भोले और अज्ञानी हैं। वे इसमें लिखे हुए को सत्य मानकर श्रद्धा और विश्वास के बल पर उसका चिंतन करके पार हो जाते हैं। तीसरे लोग या तो संशयी हैं अथवा तर्क वितर्क करने वाले हैं। ये डूबते हैं और सदा रोते ही रहते हैं। रही धरती के ओछी पड़ने की बात, तो अरे पागल, काल की ही भांति देश भी सापेक्षी है। एक बात गांठ बांध ले मिथिला, सर्वोच्च शक्ति हम चाहे जो नाम दें, उनकी इच्छा ही सर्वोपरि है। उनकी इच्छा के सामने सारे सिद्धांत और नियम धरे रह जाते हैं। अतः केवल उनकी इच्छा के अधीन होकर रहो। सुना है कि प्रभु के मंगल विधान में जीव का मंगल ही नीत है, उसके अनुसार ही सबको न्याय मिलता है। फिर मिथिला कह रही है, आप जैसी ज्ञानी और भक्त के साथ इतना अन्याय क्यों हो रहा है? खोटे लोग आराम कर रहे हैं और भले लोग दुख की ज्वाला में झुलस रहे हैं। लोग कहते हैं धर्म को दीमक लगती है, धर्मात्मा को भगवान तपाते हैं। ऐसा क्यों? इससे तो भक्ति का उत्साह ठंडा पड़ता है। मिथिला मीरा जी के समीप सरकती हुई हाथ जोड़कर बोली, बहुत वर्षों से मन की ये उथल पुथल मुझे समझ में नहीं आ रही है, आप कृपा करें। मीरा ने कहा, इसमें कृपा की क्या बात है? जो सचमुच जानना चाहता है उसे न बताना जानने वाले के लिए दोष है, और जो केवल अपनी बात श्रेष्ठ रखने के लिए तर्क वितर्क या कुतर्क करे तो उसको तो बताना भी दोष है। हाँ, भगवान के विधान में जीव का उसी प्रकार मंगल है जिस प्रकार माँ के हर व्यवहार में बालक का मंगल निहित है। वह बालक को खिलाती पिलाती सुलाती अथवा मारती तो सब कुछ उसके भले के लिए। उसी प्रकार ईश्वर भी जीव का मंगल ही करता है। मिथिला बोली, पर हुक्म, आपने तो किसी का बुरा नहीं किया, फिर क्यों दुख उठाने पड़ रहे हैं? मीरा ने हंसकर कहा, बता तो, चौमासे में बोई फसल कब काटी जाती है? आश्विन और कार्तिक में, और कार्तिक मास में बोई हुई चैत्र वैशाख में। तो फिर कर्मों की खेती तुरंत कैसे पक जाएगी? वह भी इस जन्म का कर्म फल अगले जन्म में मिलेगा, और कोई कोई प्रबल कर्म अवश्य तुरंत ही फलदायी होते हैं। तो इस तरह से कुछ ये उनकी दासी के और मीराबाई के कुछ प्रश्नोत्तर हैं। तो आज का समय यही पूरा हो रहा है, तो इसलिए थोड़ी देर के लिए हम लोग चिंतन रहित होकर मूक सत्संग करें, और वो जो प्यारे प्रभु हमारे में ही विराजमान है उनके साथ एक होकर रहें।